अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। ये था बुध का दिन, सही है। और यहाँ सुबह हुई थी क्योंकि हमारे पास रात 2 बजे से लेके सुबह 11 बजे तक लाइट नहीं थी, और वो भी इतनी शदीद गर्मी में। तो बस कभी आँख लग रही थी, कभी खुल रही थी, कभी लग रही थी, कभी खुल रही थी। मतलब बहुत परेशान थे हम सब के सब, सही है। उसके बाद क्या कहते हैं कि जब जल्दी जल्दी आँख खुल रही थी तो हमने सोचा कि क्यों ना हम सब साथ ही नाश्ता कर लेते हैं। तो मैं और मम्मा पापा हम सब मिलके साथ में हम लोगों ने नाश्ता किया। तो बस यहाँ पे मैं उठ गई थी, फ्रेश होने जा रही थी, और यहाँ नाश्ते में बना था अंडा और कल की निहारी थी और वो भिंडी और रोटियाँ। तो हम में से कोई भी पराठे नहीं खाता है, बस मेरी दोनों बहनें खाती हैं, बाकी हम तीनों रोटियां खाते हैं। तो बस रोटियां डल गई थी, तो बस अब हम सब मिलके साथ बैठ के हम लोगों ने नाश्ता किया। और मैं आ गई थी, झाड़ू पोछा था हमारी मासी कर ली थी, मगर समेटने का कोई काम नहीं करती हैं वो। तो बस यहाँ मैं आ गई थी। हमारे रूम की हालत बहुत ख़राब थी। एवरीडे सही होता है और एवरीडे रात तक ये सीन हो जाता है, क्योंकि कपड़े वॉश होके आते हैं तो उनको उनकी जगह पे रखना होता है। और यहाँ पे हर चीज़ का बहुत गंदगी हुई थी बेहद। तो मैंने सोचा क्यों ना मैं ये वाला काम करती हूँ। तो बस यहाँ पे मैं आ गई थी, मैं आप लोगों को पूरा दिखा रही थी कि आप लोग पहले देख लें अच्छे से। और बस यहाँ पे फिर मैं आके पहले हर एक के कपड़ों के ना मैं सेक्शन बना लेती हूँ, ताकि मेरे लिए काम करना आसान हो। पहले सबके सेक्शन बना लेती हूँ, उसके बाद फिर उसकी जगह पे रखती हूँ। और आप लोग बताइए, आप लोगों को मेरे व्लॉग्स कैसे लग रहे हैं। मेरे व्लॉग को ज़रूर लाइक किया कीजिए, कमेंट किया कीजिए। और कैसी गर्मी आप लोग एंजॉय कर रहे हैं, नहीं कर रहे हैं। वैसे तो कोई भी नहीं कर रहा, सभी गर्मी से परेशान हैं। लेकिन आप लोग बताइए, आप लोगों ने ईद की तैयारी कर ली है या नहीं की है, क्या सोच रहे हैं, कब जानवर लाएंगे कब नहीं, ज़रूर बताइएगा मुझे। क्योंकि हम लोगों ने ना शॉपिंग स्टार्ट की, कुछ भी अभी नहीं किया, बिकॉज इतनी गर्मी है। समटाइम्स होता है कि हम निकलें, लेकिन गर्मी से हम बैठ जाते हैं। लेकिन काम तो करना है, इंशाल्लाह कर लेंगे जल्द से जल्द, और आप लोगों के साथ भी ज़रूर शेयर करेंगे। तो बस यहाँ पे मैं जल्दी जल्दी से मैं समेट रही थी, जैसे कि आप लोग देख रहे हैं। और यहाँ हमारा ट्रंक सेट हो गया था, और ये जो कपड़े हैं मेरी बहन यूनिवर्सिटी से आके पहनेंगी, और हर चीज़ जो ट्रंक की होती है ना वो उसकी जगह पे, सही है। मैं आप लोगों को एक एक चीज़ दिखा रही हूँ। और यहाँ पे ये जो चादर आप लोग देख रहे हैं, ये मेरी बहन रात में लेती हैं, तो बस ये वही यहाँ रखी हुई है। बाकी सब कुछ सेट है। और आप लोग सोच रहे होंगे कि यहाँ पे ये बेड के तकिए नहीं हैं, तो वो भी आगे चल के पता चलेंगे कि वो रहते कहाँ हैं। और यहाँ मेरी जो ट्राइपॉड है उसका स्टैंड का क्या बोलेंगे कवर है, और मेरे मोबाइल का कवर है, सही है। बॉक्स है ट्राइपॉड का और मेरे मोबाइल का कवर है। तो मैंने कहा वो मैं एंड में उठाऊँगी, पहले आप लोगों को अच्छे से दिखा देती हूँ। और अब आ जाते हैं इसको क्लीन करने के लिए। ये मेरा फेवरेट पार्ट है क्लीनिंग, मुझे इतनी ज़्यादा पसंद है। इवन बचपन से ना मुझे जब मैं छोटी होती थी ना, तो मम्मी बोलती थी कि बेटा बाबा आने वाले हैं, जल्दी से चादर सही कर लो। क्योंकि हम एक होता है ना, चादर पे आप बैठते हो, लेटते हो, सब कर। जब मैं छोटी सी थी और मैं फ़ौरन से बाबा, जैसे ही पता चलता है बाबा आने वाला है, और मैं फ़ौरन से चादर सही कर लेती थी। तो मुझे तब मतलब बचपन से मुझे इतना शौक़ था सफाई का, और अभी भी मुझे इतना है। ऐसा जब आप, मैं बोलती हूँ, जब आप किसी को भी, मेरी तरफ से एक एडवाइस है कि अगर आप कभी भी अपने आप को फ़ील करें ना कि हम बहुत स्ट्रेस में और कुछ दिल नहीं कर रहा, आप कोई बात से या किसी चीज़ से परेशान हो, तो मेरा मानना ये है कि आप ना सफाई करने लग जाओ। किसी भी, मतलब ये नहीं होता कि हर चीज़ ही क्लीन होती है। कोई ना कोई एरिया या कोई ना कोई चीज़ में बहुत ख़राबी हुई हुई होती है, जो आप कब से सोच रहे होते हो कि मुझे ये काम करना है। तो मैं बोलती हूँ क्लीनिंग बेस्ट थिंग है। अगर आप करना चाहते हो हर चीज़ से बचने के लिए, क्लीनिंग कर लें। हर चीज़ से बचने के लिए क्या बोल रही हूँ मैं, मेरा मतलब है कि अगर आपको टेंशन है या कोई भी, अगर आप फारिग बैठे हैं, आपकी तबीयत सही नहीं, जवाब नहीं दे रही है, तो आप क्लीनिंग स्टार्ट कर दें। बिकॉज क्लीनिंग करने से आप बहुत अच्छा फ़ील करते हो, ये मेरा मानना है। और वाकई में ये होता है, क्योंकि क्या होता है, घर के बहुत से ऐसे कोने होते हैं कि बहुत से लोग नहीं देखते हैं, या फिर वो जैसे होते हैं ना उनको वैसे ही रहने देते हैं। तो आप लोगों किसी न किसी एक का काम है घर में कि वो उन कोनों को, उन जगहों को तवज्जो दे और उनको दोबारा से सही करे। बस क्या होता है कि हम बोलते हैं इसकी चादर तो कब से, मतलब समझे एक छोटा सा खिड़की है,
वॉशरूम का कर्टन होता है, हम बोलते हैं छोड़ो रहने दो, मगर उसकी भी एक वैल्यू है, उसकी भी एक अहमियत है, हमें हर चीज़ वक्त के साथ चेंज करनी चाहिए। तो बस यहाँ आप लोगों ने देखा लॉन्च में तकिए, बेडरूम के तकिए यहाँ आ जाते हैं, बिकॉज हम लोगों को बहुत ऊंचे तकिए पसंद है तो हम उसको डबल कर लेते हैं। और यहाँ बस मैं आ गई थी, अपनी एक मूवी देख रही हूँ, तो बस आजकल मैं सीरीज़ देख रही हूँ, बस वही इंजॉय कर रही थी। उसके बाद मेरी बहन स्कूल से आ गई थी और यहाँ पे हमने सोचा कि हम साथ मिल के अपना फेवरेट वाला ड्रामा देखें, तो बस वही देखते बैठे हुए थे हम लोग, क्योंकि मज़ा आता है हम लोग को ये ड्रामा देखने से, जैसे कि आप लोगों को पता है। और यहाँ पे आ गई थी हमारी बिरयानी अम्मी से, क्योंकि हम तीनों का बहुत दिल कर रहा था बिरयानी खाने का, तो सोचा क्यों ना हम लोग दोपहर में बिरयानी खा लें। इतने मज़े की बिरयानी थी, और बिरयानी देख के तो खैर सबको ही मुँह में पानी आ जाता है। आप लोग ऐसे इंजॉय कर लें, क्योंकि ये बहुत मज़े की थी। तो बस यहाँ पे मैंने इसको दाल खिलाया, एक हाथ से तो शॉपर से निकल ही नहीं रहा था बॉक्स। मैंने कहा यार मुझे दिखाना है, क्यों नहीं हो रहा, लेकिन मैंने कहा छोड़ो, बंद करके रखते हैं एंड देन फिर खोलते हैं। फिर बस यहाँ आ गए थे हम तीनों बिरयानी खाने, जो कि बहुत टेस्टी थी। और फिर उसके बाद थोड़ी सी देर बैठने के बाद मैं आ गई थी अपना नहाने के लिए। ये ड्रेस की डिटेल मैंने आपको पिछले रमज़ान के व्लॉग्स में दे चुकी है डिटेल्स, अगर आप लोग चाहें तो जाके देख लीजिएगा। ये इंस्टाग्राम पे नया पेज ओपन हुआ था, मैंने वहीं से ये वाला ड्रेस लिया था, तो आप लोग चाहें तो देख सकते हैं। फिर बस मैं नहा के आई हूँ और मैंने अपनी पानी की बोतल उठाई है, और साथ में मैंने अपना काउंटडाउन लिया है, क्योंकि मुझे जाना था ज़ोहर की नमाज़ पढ़ने। तो बस, और मेरी तरफ से आप लोगों के लिए मैं एक बात कहना चाहूँगी, होता है किसी को सुन के अच्छा लगता है, किसी को सुन के अच्छा नहीं लगता। समटाइम्स क्या होता है, जो जिस इंसान, जैसे मैं आप लोगों को जो बात समझा रही हूँ, तो आप लोगों को होता है कि कहीं मेरे साथ तो ऐसा नहीं हो रहा, तो ऐसा वाला मत सोचिएगा। मगर मैं आप लोगों को मतलब एक किसी बात से रिलेटेड ये वाली बात समझाती हूँ कि समटाइम्स क्या होता है कि हमें हमारे आस-पास हर जगह कुछ चीज़ें हमें देख के होता है कि यार ये क्या हो गया। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल कोई भी चीज़ हम देखते हैं, हमें फ़ील होता है यार ये तो बहुत अच्छा हो गया, अल्लाह ताला आपने हमारे साथ ये वाली चीज़ क्यों नहीं की। तो जैसे ही आपके अंदर ये वाला थॉट आए किसी को कोई देख के या किसी भी मामले में, तो आप फ़ौरन से तौबा कर लें, और यकीन करें जब आप उस बात का स्ट्रेस नहीं लेंगे ना, आपको इतना सुकून मिलेगा, आप अपना आप बहुत अच्छा फ़ील कर रहे होगे। और दूसरी बात ये, समटाइम्स ऐसा होता है जो हमारे पास होता है हमें वो नहीं दिखता, और जो दूसरे के पास होता है हमें वो दिख रहा होता है कि भाई उसके पास तो ये है, हमारे पास ही। तो कभी भी ऐसा नहीं करें, जो अल्लाह ताला ने हमारे दूसरे इंसान को दिया है ना, उसके लिए वो चीज़ बेहतरी है, उसमें कोई बेहतरी है। और जो हमें दिया है ना, अगर हम गौर से देखें कि हमें अल्लाह ने क्या क्या दिया है, तो हम उस पर जितना शुक्र करें उतना कम है। और समटाइम्स क्या होता है, हमें जो चीज़ हमें चाहिए होती है वो चीज़ हमारे पास नहीं होती, तो उसका मतलब ये है कि अल्लाह की तरफ से कोई बहुत अच्छी बेहतरी है हमारे लिए, और अल्लाह ताला क्या पता हमें वो चीज़ ज़रूर दें, मगर इतनी शानदार करके दें उस चीज़ को कि हम मतलब हैरान रह जाएं। तो अल्लाह की ज़ात से आप लोग कभी भी नाउम्मीद ना हो। इवन आप कभी किसी को अच्छा पहनावा देखें, उड़ावा देखें, या किसी को ज़िंदगी में बहुत सक्सेस मिले, कोई घूम रहा है, कोई फिर रहा है, कोई बहुत अच्छे से ज़िंदगी गुजार रहा है कि आपको लगे यार ये तो बहुत खुशी है, आप उसका कुछ भी नहीं देखें। अगर आपको 2 सेकंड के लिए भी फ़ील हो तो आप अल्लाह से माफ़ी मांगें और अल्लाह ताला का शुक्र करें उसी टाइम, और बोलें अल्लाह आपने मुझे जितना दिया है ना, मैं आपका उम्र भर भी शुक्र करूँ तो कम है। बेशक यही दुआ होनी चाहिए, और इससे क्या होगा, आपके अंदर कभी किसी को भी लेके जलन नहीं होगी, हसद नहीं होगी, क्योंकि जब आप अपनी चीज़ों पे उम्र भर खुश रहोगे ना, तो आपको कभी किसी चीज़ का गम नहीं होगा इंशाल्लाह। ये मेरी बात हमेशा याद रखिएगा, क्योंकि क्या होता है, जैसे मैं भी कोई भी चीज़ सोचती हूँ, करती हूँ, या कोई चीज़ देखती हूँ होता है इंसान को, तो मुझे ज़िंदगी में कभी रिग्रेट नहीं होता कि यार ये क्यों हो गया मेरे साथ, ये क्यों हो गया। मुझे होता है अल्लाह ताला मुझे इसके बदले ना बहुत बहुत अच्छी कोई चीज़ देंगे। तो इस चीज़ पे, और मैं सही बात बताऊँ, मुझे अपनी ज़िंदगी में मुझे जितनी चीज़ें मिली हैं ना, मुझे इतनी खुशी है उस चीज़ों की कि अल्लाह का बहुत शुक्र है, बहुत शुक्र है। आपको थोड़े से पल के लिए कभी अगर अल्लाह से आप नाउम्मीद हो, तो आप उसी टाइम माफ़ी मांग लें,
और जितना हो सके इस्तग़फ़ार पढ़ें। अल्लाह ताला आपके तमाम हालात सही कर देंगे इंशाअल्लाह ताला। मेरी बात थोड़ी सी भी अच्छी लगी होगी तो मेरे ब्लॉग को लाइक कीजिएगा। और बस आप लोगों ने देखा मैंने चादर चेंज करी है टेबल की, बिकॉज़ वो कमरा एक तरह से ड्राइंग रूम भी है और एक तरह से नमाज़ रूम भी है, जिसमें सब बहुत इबादत भी करते हैं। तो इस वजह से जब मेहमान वगैरह नहीं आते हैं तो हम लोग उस पे टेबल पे चादर बिछा के, और ये सारे कुरान रहते हैं ताकि एक ही जगह से सब लें और यहीं पे रख दें। जब मेहमान आते हैं तो आप लोगों को पता ही है पूरी सूरत हाल चेंज हो जाती है। फिर बस मेरी छोटी बहन ट्यूशन से आई थी और मम उनको लेके आ गई थी घर पे। और यहाँ फिर जब मैंने असर की नमाज़ पढ़ने के बाद मैंने मम बाबा के लिए शाम की चाय बनाई है। आप लोग देख रहे हैं जैसे कि गर्मी इतनी फ़ील नहीं होती है, समटाइम्स होती है जब हम खाना बनाने जाते हैं उस टाइम बहुत गर्मी हो रही होती है, लेकिन ये असर से मगरिब के दरमियान इतना फ़ील नहीं होता है ना, क्योंकि आप वज़ू करके आए हुए होते हैं। तो बस यहाँ पे मैं एक कप निकाल रही हूँ मम बाबा के लिए। और आज शाम में हमारे टी टाइम में चीज़ें थी, मैंने कुछ भी रिकॉर्ड नहीं किया, पता नहीं क्यों। आज टी टाइम में हमारे पास समोसे थे और क्या बोलते हैं उनको, पकोड़े थे। सबके लिए समोसे आए थे और पकोड़े आए थे, तो बस सब ने वही एंजॉय किया। और मैंने सही बताऊं तो मैंने चाय बनाने के बाद, हैंड वॉश करने के बाद मैंने कुछ भी रिकॉर्ड नहीं किया ना, मतलब सिर्फ टी टाइम की चीज़ें रिकॉर्ड नहीं करी, उसके अलावा तो मुझे सब याद था। तो बस यहाँ पे मैं आ गई थी। मैंने कहा भाई ये डस्टबिन के बाहर कचरा गिरा देते हैं, निशाना अगर सही ना जाए तो बस ये काम कर लेते हैं। और मैं आ गई थी अपने पाँव से तमाशे करने, हैक उठाने की कोशिश, हैक करने की कोशिश कर रही थी। तो बस यहाँ पे मैंने जल्दी से पत्ती उठाई, मैंने कहा जल्दी से पत्ती ले ली जाए और जल्दी से चाय बनाई जाए। चाय मैं बहुत अच्छी बनाती हूँ, जब भी मैं एवरीडे बनाती हूँ। और आप लोग मुझे ज़रूर बताइएगा आप लोगों को मेरे व्लॉग्स कैसे लग रहे हैं, ताकि मैं जल्दी से आप लोगों के लिए बहुत सारे व्लॉग्स बनाऊंगी। आप लोग देखते हैं मगर मुझे कोई कमेंट नहीं करते हैं, तो हो सके तो आप लोग कमेंट करें। और आज का व्लॉग मैंने आप लोगों के लिए बहुत लंबा बनाया है, मैंने कहा मैं आप लोगों को प्रॉपर चीज़ें दिखाऊँ, प्रॉपर दिल से व्लॉग बनाऊँ, तो मैंने बहुत लंबा बनाया है। उम्मीद है आपको मेरा आज का ये व्लॉग अच्छा लगा होगा, और थोड़ा सा भी अच्छा लगे तो मुझे अपनी दुआओं में ख़ास याद रखा करें। तो बस यहाँ पे चाय के साथ में गेम खेल रही थी, ऊपर नीचे ऊपर नीचे ऊपर नीचे, एंड देन पे चाय रेडी हो गई थी और मैंने इस चाय को पूरा निकाल दिया है। और बस मैं वापस इस चाय के अंदर अच्छे से पानी डाल के रख दूँगी, ताकि जो पत्ती और जो चाय बनी है वो सारी चिपक ना जाए। जल्दी से पानी डाल के मैं फुल भर के रख दूँगी, ताकि जब धोने जाएँ तो हमारे लिए आसानी हो, मुश्किल ना हो। सही है। बर्तन थे जब भी मैंने चूल्हे पे भगोना रख दिया था, एंड देन मैंने यहाँ पे ट्रे में सारे दोनों कप रख दिए हैं। और बस फिर मैं टेबल पे रख के आई हूँ, और फिर थोड़े से बास्केट में बर्तन थे जो कि जगह पे रखने थे, तो बस यहाँ मैं आ गई थी, उनको जल्दी से हैंड वॉश किया, एंड देन मैं सारे बर्तन जगह पे रख रही हूँ। हमेशा वाला काम मेरा है कि जब बर्तन वॉश होके आए तो ये चीज़ मुझे रखना चाहिए, पूरे दिन में 4 बार हो 5 बार हो, जितनी बार भी वॉश हो, ये मुझे जगह पे रखना है। तो अब तो मुझे माशाल्लाह हर जगह की पता चल गई है कि अब क्या चीज़ कहाँ है। वैसे अपना घर में तो सबको ही पता चल जाता है। तो बस फिर ये देखिए मैं समोसे का बना ली भाई वीडियो, वरना मुझे लगा मैं भूल गई हूँ। तो बस यहाँ पे समोसा एंजॉय किया। समोसा कोई भी चीज़ आप खाएं ना टी टाइम में, वो हैबिट ना बनाएं अपनी, कोशिश करें कभी कुछ हमेशा चेंज करते रहें, और ज़्यादातर कोशिश करें हेल्दी फूड खाएं, जो कि समटाइम्स नहीं हो पाता है। और बस यहाँ मैं आ गई थी मगरिब की नमाज़ अदा करने। मगरिब की नमाज़ अदा करने के बाद कोई व्लॉग देखने बैठ गए थे हम लोग, क्योंकि आजकल ज़्यादातर व्लॉग लोग डाल नहीं रहे हैं, पता नहीं क्यों। जिनके हम देखते हैं वो तो बिल्कुल नहीं डाल रहे हैं, तो बस थोड़े बहुत फालतू जो होते हैं वो हम देख लेते हैं। उसके बाद मैं आ गई थी आप लोगों को किचन की सूरत हाल दिखाने, जहाँ पे मिक्स सब्ज़ी बन रही थी, मज़ेदार सी, और गार्लिक चिकन बन रही थी। मिक्स सब्ज़ी जो आप लोग देख रहे हैं मैंने कभी नहीं खाई है, सही बताऊँ आप लोगों को, क्योंकि मुझे सब्ज़ी नहीं पसंद, लेकिन मैंने आज ट्राई करी, मैंने इतने शौक़ से खाई है माशाल्लाह सब्ज़ी। अब से मैं रोज़ खाऊँगी इंशाल्लाह। और यहाँ पे बर्तन कुछ वॉश होके आ गए थे, तो मैं उनको जगह पे रख रही थी। और ये जो गार्लिक चिकन है इतना टेस्टी था, अगर आप लोग बोलेंगे इसकी रेसिपी शेयर करूँगी। गार्निशिंग जो हुई हुई है इसके ऊपर क्रीम की और लहसुन की हुई हुई है। सीरियसली अगर आप लोग ये दावत में बना लेना, आप लोग पागल हो जाएंगे। मेरे बाबा बोलते हैं अरे नहीं करो, पागल नहीं करो। तो बस मुझे उससे याद आ गया, लेकिन आप लोग सीरियसली बना के खाएंगे, आपको बहुत मज़ा आएगा। अगर आप लोगों को ये रेसिपी चाहिए हो तो मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा, मैं आप लोगों को खुद से ज़रूर शेयर करूँगी।
फिर हम सब मिलके हम लोगों ने खाना खाया। खाने के बाद मेरा मीठा खाने का दिल था तो मैंने अपने लिए पीच धो के खा लिया। और यहाँ पे मैंने लाइट्स ऑफ कर दी ताकि हम सब मिलके कोई देख लें, लेकिन कुछ ख़ास आ नहीं रहा था। उम्मीद है आपको मेरा व्लॉग अच्छा लगा होगा। लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें। अल्लाह हाफिज़।